डीएनए की सैंपलिंग में। एक विक्टिम जिसके साथ रेप हुआ और एक जिसने रेप किया, और जब ये चीजें करता है तो वो अपने नमूने छोड़ जाता है। तो ऐसे डीएनए के जरिए, सैंपल के जरिए ये साबित किया जा सकता है कि रेप किसने किया। और बाकायदा डीएनए चूंकि सैंपल अगर सामने आ गया तो दुनिया की कोई भी अदालत उसको इनकार नहीं कर सकती है। और रेप के दौरान करीब आना और इस तरीके के नमूने पाए जाना ये बड़ा आम है, तो इसलिए एक बड़ा हथियार है। मुझे लगता है कि जो 75% रेपिस्ट छूट जाते हैं हिंदुस्तान में, 25% को ये कन्विक्शन मिलता है, वो अगर इन चीजों का फॉरेंसिक साइंस का सही इस्तेमाल करे आईओ इन्वेस्टिगेटिव अफसर, तो शायद ही कोई बलात्कारी बच पाए। ये जो कहानी है आज, ये डीएनए को लेकर ही, लेकिन एक अनोखी और नायाब कहानी है। फिनलैंड की राजधानी से करीब कुछ 100 किलोमीटर दूर एक शहर है लापुआ। ये फिनलैंड की राजधानी है, वहां से दूर लापुआ। लापुआ में एक शख्स की कार चोरी हो जाती है। वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस कार को ढूंढती है, कोशिश करती है, नहीं मिलती। जितने कार चोर थे उनके भी सारे रिकॉर्ड निकाले जाते हैं, उठा उठाकर पूछताछ की जाती है, नहीं मिलती। पुलिस की कवायद कोशिश जारी थी। फिनलैंड पुलिस लगातार जो है अपनी तफ्तीश में लगी हुई थी, पर कार और कार चोर दोनों का पता नहीं चलता। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। कार चोरी के करीब 25 दिन के बाद एक दिन किसी शख्स ने पुलिस को फोन किया, फिनलैंड पुलिस को, और कहा कि एक लावारिस कार लापुआ से करीब 25 किलोमीटर दूर खड़ी हुई। पुलिस की टीम की लावारिस कार है, कहीं इसमें बॉम्ब ना हो, कुछ और चीजें ना हो। खबर मिलते ही स्पॉट पे पहुंचती है। वहां देखती है एक कार है जो लावारिस है। कार के चारों शीशे चढ़े हुए हैं और कार के अंदर कोई है नहीं, कार लॉक्ड है। इसके बाद पुलिस उस कार को उठाकर पुलिस स्टेशन लाती है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह कार चोरी की है और इस चोरी की रिपोर्ट 25 दिन पहले एक शख्स ने लिखाई है जो इसी लापुआ शहर का है। पुलिस उसको इन्फॉर्म करती है, कहती है आपकी कार मिल गई है। वो शख्स आता है, कहता हाँ ये मेरी कार है, नंबर प्लेट सब कुछ वही था। लेकिन अब चोर की तलाश थी पुलिस को। चोर तक कैसे पहुंचा जाए? पुलिस ने कोशिश की, कुछ फिंगरप्रिंट्स भी उठाए, बाकी चीजें उठाई, भेजा। जो कार चोर थे बहुत सारे उन लोगों से मिलान कराया, लेकिन किसी से मैच नहीं किया। अब फिनलैंड पुलिस के एक अफसर जो इस केस में लगे हुए थे, इंस्पेक्टर पालोमिकी ने कहा, एक जिद बना ली कि मुझे इस कार चोर को पकड़ना है, चाहे जैसे पकड़ा जाए। जो आई विटनेस जिसने फोन किया, जहां पे कार मिली, उसके आसपास सारी चीजें देखी, पर कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पर इंस्पेक्टर पालोमिकी लगे रहे। एक दिन अचानक उनको ख्याल आया और दिमाग में आया कि कार की तलाशी अच्छे से ली जाए। उन्होंने कार की तलाशी ली। जब कार की तलाशी ली तो कार के अंदर से कोई ऐसी चीज नहीं मिली। हां, एक ड्राइवर की सीट के बराबर में सीट पर एक मच्छर दिखाई दिया उन्हें, और वो उस मच्छर को उन्होंने देखा। अब आमतौर पे मच्छर को देखकर आदमी नजरअंदाज ही कर देता है, बट उन्होंने उस मच्छर को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उस मच्छर को बड़ी आसानी से उठाया। वो शायद मच्छर मर चुका था, और उसके बाद उसको लैब में भेज दिया। अंधेरे में तीर चलाना था। उन्होंने कहा कि क्या एक मच्छर एक कार चोर का सुराग या पता दे सकता है? जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट थे वहां पे, उन्होंने उस मच्छर को देख के कहा कि इसने कुछ वक्त पहले इंसान का खून पिया है। इसके बाद उस मच्छर का टेस्ट किया जाता है, और उस मच्छर, चूंकि साइंटिस्ट की ये थी कि इसने खून पिया है, तो उसका डीएनए उस ब्लड का निकालकर और उसका जो सैंपल था वो पुलिस को दिया जाता है। उस डीएनए को जो मच्छर के अंदर के ब्लड से मिला था, जो फिनलैंड पुलिस है उसकी मिलान कराती है। वहां पे ज्यादातर लोगों के डीएनए सैंपल, ये बहुत सारे देश में है कि आपके सारे रिकॉर्ड जो है वो पुलिस के पास होती है, चाहे वो फिंगरप्रिंट्स हो, चाहे आपका ब्लड सैंपल हो, इवन डीएनए हो। तो फिनलैंड पुलिस ने उस मच्छर के डीएनए से मिलान करना शुरू किया। करते करते एक शख्स के रिकॉर्ड पर जाकर वो ठहर गए। वो डीएनए एक ऐसा शख्स जिसका रिकॉर्ड ऑलरेडी फिनलैंड पुलिस के पास था, वो उससे मैच कर गया। जब मैच कर गया तो फिर पुलिस ने उस शख्स पे नजर रखनी शुरू की। पता किया ये पिछले दिनों कहां था, जब कार चोरी हुई कहां था, जिस दिन कार मिली वो कहां था। कई चीजें मिल जाती हैं। इसके बाद पुलिस उसको उठा लेती है। उठाने के बाद लाकर पूछताछ करती है। वो मना कर देता है क्योंकि उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था।
पर उससे मच्छर वाली बात नहीं मालूम थी। वो टालता रहता है, लेकिन फिनलैंड पुलिस लगी रहती है। आखिरकार वो पुलिस के आगे टूट जाता है और ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ, इस कार में वो बैठा था, लेकिन कार चुराई नहीं थी, बल्कि कार में लिफ्ट ली थी। अब जब उसे मच्छर के खून पीने का और उस डीएनए से उसके डीएनए का मैच करने की बात पता चली, तो फिर वो घबरा गया। उसने बाद में फिर एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं इस कार में बैठा था, लेकिन मैंने कार चोरी नहीं की, बल्कि मैंने लिफ्ट ली थी। ये बात बाद में पता चली कि झूठ है, क्योंकि आप लिफ्ट किससे लेंगे? आप कार ड्राइवर से ही लेंगे, कार के मालिक से लेंगे। उन लोगों ने उसे पहचानने से या कहने से मना कर दिया कि हमने कभी इसको लिफ्ट दिया। इसके बाद उस कार चोरी के इल्जाम में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है और एक मच्छर से मिले डीएनए सैंपल के जरिए कार चोरी के केस को सॉल्व कर दिया जाता है। बड़ी सुर्खियां और वहां पे मीडिया में खबरें छपती हैं, क्योंकि अपने आप में ये पहले किस्म का एक मामला था, पहला, जिसमें एक मच्छर एक चोर का पता देता है, कार चोरी का सुराग ढूंढता है और एक कार चोरी के केस को सॉल्व करता है। बाद में फिनलैंड पुलिस ने कहा कि हमें अपनी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ दी जाती है, लेकिन मच्छर के बारे में कभी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। उसके दिमाग में अचानक आया, मतलब ये स्पॉन्टेनियस था, और उसने लैब में भेजा और उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के दिमाग में आया, उसने मच्छर देखकर बताया कि इसने कुछ वक्त पहले इंसान का खून पिया है। तो इंस्पेक्टर पालवस्की की बड़ी तारीफ हुई। फिर बाद में उन्होंने कहा कि ये एक मतलब इत्तेफाक था, वरना तफ्तीश के दौरान हम आमतौर पर मच्छर और मक्खी की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मच्छर को ढूंढना। तो जब उन्होंने कार का दरवाजा खोला था सुराग पाने के लिए, तब उनके दिमाग में ये नहीं था कि इस कार के अंदर में कोई मच्छर और मक्खी मिलेगी, उसके तरफ वो ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि सब कुछ देख लिया और अचानक खड़े हुए जब वो परेशान कि कुछ मिल नहीं रहा है, तब उस सीट पे मिले मच्छर से पहली बार उनके दिमाग में यह ख्याल आया था कि ये मच्छर अगर कार के अंदर है तो हो सकता है जो कार में हो उसको मच्छर ने काटा हो, उसका खून पिया हो। और इसी चीज ने उनको उस मच्छर को उठा कर ले जाने के लिए एक सोच दी, जिसके बाद वो फॉरेंसिक लैब गए और फिर ये सारा केस सॉल्व हुआ। तो मच्छर को ढूंढना और मच्छर के बारे में इतनी बारीकी से सोचना, ध्यान रखना, ये भी अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन इंस्पेक्टर पालोमेसी के दिमाग में ये बात आई और एक नायाब तरीके से एक कार चोरी का मामला सुलझ गया। तो कई बार क्राइम में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें क्राइम आपका सॉल्व करवा देती हैं। ये कहानी मुझे अपनी क्राइम तक की फैमिली के एक मेंबर ने मेल किया था, फिर जिस पर रिसर्च किया। थैंक यू वेरी मच। चूंकि मैं दिल्ली से बाहर हूं तो नाम नहीं नोट कर पाया, लेकिन जिस दिन भी बैठूंगा तसल्ली से नाम भी उनका जरूर बताऊंगा आपको, अभी याद भी नहीं आ रहा है। लेकिन इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये बड़ा दिमाग खोल के रख देती हैं कि मतलब हम कभी, अगर मैं अभी आपसे बात करूं, ये कहूं कि हम सोच भी नहीं सकते कि मच्छर कोई केस को सॉल्व कर सकता है। वो एक अपनी हिंदी फिल्म का डायलॉग है ना कि एक मच्छर करके, लेकिन यहां सच में एक मच्छर एक पूरे केस को सुलझा देता है। जरूरत इस बात की है कि आप उस लाइन से सोचें, आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान में सब कुछ अपना दिमाग खुला रखें। कहते हैं कि एक जो क्राइम सीन होता है वो एक ताला है, और जो पुलिस की जांच होती है और एक पुलिस वाले का जो दिमाग होता है, उस सीन पे पहुंचने के बाद उसे कुछ नहीं करना होता, उसे इस क्राइम सीन से एक चाबी को ढूंढना होता है। एक बार वो चाबी मिल गया तो वो ताला खुल जाता है, केस खुल जाता है। ये वही चीज है कि उस कार एक तरह से ताला था, उस कार को खोलना था, एक चाबी ढूंढनी थी और उस चाबी से चोर का पता लगाना था, और वो चाबी मिली उस मच्छर से। तो फॉरेंसिक और इस तरह की चीजें, ऐसे बहुत सारे बेशुमार कहानियां हैं जो अपने आप में रहस्यमयी हैं, रोमांचक हैं, रोचक हैं। तो मैं कोशिश करूंगा उनकी एक सिलसिलेवार निकालूं और डिटेल में आपको सुनाऊं। आज कहानी थोड़ी छोटी भी होगी, इसलिए कि कई सारे काम है, कल फिर शूट है, लेकिन कहानी है, सुनाना जरूरी था। तो आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।